तो रूल नंबर 1 में मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आपको डायरेक्ट ये रूल याद रखो, ऐड शुगर टू कॉफी। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें ए का मतलब है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। ठीक है, यानी हमने ASTC सबका पहला पहला लेटर लिख दिया। या फिर आप ऐसे याद करो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सब में फर्स्ट लेटर देखो ASTC। या फिर ऐड शुगर टू कॉफी ASTC। और यहाँ पे ए का मतलब है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और एस का मतलब है साइन और कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होते हैं। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं और उसमें से 2 पॉजिटिव है यहाँ पर। ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि देखो T से शुरू हो रहा है ना, तो इसलिए tan और cot पॉजिटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में C यानी cos और उसका रेसिप्रोकल sec पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो कैसे करें इसको, एक बार समझेंगे क्यों पॉजिटिव होता है। अगर हम एक थ्रेड लें और थ्रेड को ऐसे घुमाएं, मानो एक्स एक्सिस से घुमाया, थोड़ा सा एंगल बना जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, तो ये तो हो गए हाइपोटेन्यूज। और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे। ये जान लो कि परपेंडिकुलर हमेशा एक्स एक्सिस पे ड्रॉप करते हैं, कभी भी वाई एक्सिस पे ड्रॉप नहीं करते। तो हमारा ये ट्राइंगल बन जाएगा। तो देखो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये जो लाइन है ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव है। और हाइपोटेन्यूज तो किसी भी क्वाड्रेंट में जाए तो रेडियस तो पॉजिटिव ही होता है, तो ये तीनों पॉजिटिव हैं साइड्स, इसलिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे पॉजिटिव आएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में इस थ्रेड को यहाँ ले जाओ और यहाँ से नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो एंगल हमारा यहाँ से यहाँ तक बनेगा। और अब हम कहेंगे कि ये जो लाइन है ये पॉजिटिव है, क्योंकि इसकी लेंथ पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस के पैरेलल है। और क्योंकि ये बेस जो है नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इसलिए माइनस लेंगे। और रेडियस हमेशा पॉजिटिव होता है, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है, तो कौन सा रेशियो पॉजिटिव होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और वो क्या होता है, वो साइन होता है। और उसका रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक, वो भी पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे तो ये थ्रेड घुमा के हम नीचे ले आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ ले आए और यहाँ से फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये बताओ ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब ये साइड जो है बेस जो है नेगेटिव होगा। और ये जो साइड है परपेंडिकुलर ये भी नेगेटिव क्यों होगी, क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, और रेडियस तो हमेशा पॉजिटिव होता है। अब बताओ अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखें, तो परपेंडिकुलर नेगेटिव बेस नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव साइन कट जाएगा, इसका मतलब tan थीटा यहाँ पॉजिटिव होगा। और इसका रेसिप्रोकल बेस अपॉन परपेंडिकुलर वो भी थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, तो इसलिए हमने देखा ये पॉजिटिव है। इस तरह से हमने देखना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और ये जो परपेंडिकुलर है वो नेगेटिव है, क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस के पैरेलल है। और रेडियस तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो बताओ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो cos थीटा होता है, इसलिए cos थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। और उल्टा लिखो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस यानी sec थीटा भी पॉजिटिव है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, रूल नंबर 2 समझेंगे। तो ये रूल याद हो जाना चाहिए, ऐड शुगर टू कॉफी याद करो, या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या फिर ASTC, इस तरह से याद रख लो। तो रूल नंबर 1 आपने याद कर लिया। रूल नंबर 2 चलते हैं। आपने 10th क्लास में पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में, कॉस हो जाता है साइन में। ऐसे tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये रूल हमने सिर्फ 90 माइनस थीटा के लिए लिया था। तो अब हमें ये रूल को एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड कैसे करना है, अगर ये 90 प्लस थीटा भी हो ना तो भी हमें इस रूल को लगाना है। तो कब कब लगाना है, 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, फिर 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, 450 प्लस थीटा 450 माइनस थीटा। तो ऐसे चलते ही जाएगा। तो सर हम कैसे पहचानेंगे, तो देखो इसको ध्यान से देखें, तो इसको हम लिख सकते हैं 90 इंटू 1 प्लस माइनस थीटा। ऐसे ही इसको 270 को क्या लिखेंगे, 90 इंटू 3 प्लस माइनस थीटा, 9 3 इज 27। तो ये 3 ऑड नंबर हो गया, 1 ऑड नंबर हो गया। ऐसे 450 को 90 इंटू 5 प्लस माइनस थीटा। तो 90 का जब ऑड मल्टीपल होता है, चाहे उसमें प्लस हो चाहे माइनस हो, तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। इस तरह से सारे चेंजेस होंगे। तो 90 को हम रेडियन में क्या बोलते हैं, पाई बाय 2 बोलते हैं। तो पाई बाय 2 प्लस थीटा या पाई बाय 2 माइनस थीटा। ऐसे ही
ये पाई बाय 2 है और ये 3 है, तो 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा। ऐसे ये पाई बाय 2 और ये 5 है, तो ये 5 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा। तो ये 1, 3, 5 ये सारे ऑड मल्टीपल हैं पाई बाय 2 के, यानी 90 के ऑड मल्टीपल हैं। तो 90 का जब ऑड मल्टीपल होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, कॉस में कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, ऐसे tan कॉट में कॉट, tan में सेक कोसेक में कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे राइट साइड में एक और व्हील है जो बना हुआ है, तो इसको समझेंगे क्वाड्रेंट कौन से होते हैं, कौन से एंगल का कौन सा क्वाड्रेंट होता है। तो मैंने आपको बताया था जब माइनस थीटा बोलते हैं तो हम क्लॉकवाइज जाते हैं, नीचे जाते हैं, मतलब हम क्लॉकवाइज जाएंगे यानी माइनस थीटा, और एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे यानी प्लस थीटा। तो अब बताओ ये वाला एंगल क्या है, ये तो प्लस थीटा है। ऐसे ही अगर हम यहां से यहां तक गए, ये तो हो गया 90, और वापस रिटर्न होके आए, जब रिटर्न हो रहा है तो माइनस थीटा बोलेंगे। तो ये तो 90 है और ये माइनस थीटा है, तो यहां से यहां तक एंगल कितना हुआ, 90 में से थीटा माइनस किया, 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो 90 की जगह हम पाई बाय 2 भी लिख सकते हैं, पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल 90 है, या तो इसको पाई बाय 2 बोल सकते हैं। ये एंगल 180 है, इसको पाई रेडियंस बोल सकते हैं। ये वाला एंगल 270 है, इसको 3 पाई बाय 2, 1 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2 मतलब 2 से 2 कट गया, पाई रह जाएगा। और ये 3 पाई बाय 2 और 4 पाई बाय 2 क्या होता है, 4 पाई बाय 2 होता है 2 पाई। 4 पाई बाय 2 क्या होता है, 4 पाई को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 4 पाई बाय 2 यानी 2 पाई। तो ये हमारा 2 पाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये वाला 90 है, तो 90 में कम करेंगे तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, 90 में ऐड करेंगे तो 90 प्लस थीटा ये वाला एंगल है। ऐसे 180 ये वाला एंगल है, तो 180 में कम करेंगे तो 180 माइनस थीटा हो गया, 180 में ऐड करेंगे तो 180 प्लस थीटा हो गया। ऐसे ये क्या है 270, तो 270 में कम करो तो 270 माइनस थीटा, 270 में कुछ ऐड करो तो 270 प्लस थीटा। तो ऐसे ही 360 ये है, तो 360 माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट और 360 प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। तो यहाँ से पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन लेंगे तो 360, और 360 में कुछ ऐड कर दिया तो वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। तो बताओ 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, वो हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, और 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसको हम पाई बाय 2 प्लस थीटा भी बोलते हैं। तो पाई बाय 2 प्लस थीटा बोल दो 90 की जगह पाई बाय 2, पाई बाय 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, पाई बाय 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये पाई है 180, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट। ऐसे ही 270 को 3 पाई बाय 2 बोलते हैं, तो 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे ही 360 है, या तो इसको 2 पाई बोलो, तो 2 पाई माइनस थीटा और ये ऊपर हो गया 2 पाई प्लस थीटा। तो 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इस तरह से हमने ये देखा क्वाड्रेंट कैसे हम समझते हैं। तो ये रूल 2 समझ में आ गया, और साथ में हमने ये व्हील भी समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड रूल पे। थर्ड रूल बता रहा है अगर 90 का इवन मल्टीपल है 90 इंटू 2 यानी 180 प्लस माइनस थीटा हो, 180 प्लस माइनस थीटा मतलब 90 इंटू 2, 360 प्लस माइनस थीटा मतलब 90 इंटू 4, 9 4 जा 36, तो 360 आ जाएगा। तो ये इवन मल्टीपल है, यहाँ 4 है ये 2 है, इसको हम प्लस माइनस थीटा को क्या लिखेंगे 90 इंटू 0 प्लस माइनस थीटा। तो ये 0 2 4 ये क्या है, ये हमारे इवन मल्टीपल है। तो इवन मल्टीपल में क्या होता है, साइन चेंज नहीं होता, तो यानी साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा। जैसे यहाँ पे ऊपर साइन का कॉस हो जाता था, कॉस का साइन हो जाता था, पर यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, साइन रिमेन्स साइन, कॉस रिमेन्स कॉस एंड सो ऑन। तो अब 2 एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, तो उसको आप ध्यान से समझेंगे। 270 प्लस थीटा, tan 270 प्लस थीटा निकालना है। तो 2 बच्चों ने हाथ खड़ा किया है, देखें। तो जयदीप बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है। सेकंड। नहीं बेटा, गलत बताया आपने। 270 प्लस थीटा, यहाँ देखो, देखो ये रहा 270। और हाँ, कौन बताएगा इनमें से, देखें हाथ खड़ा रखें। हाँ, हरिओम में से बताओ कोई, सोनू में से कोई बताओ फोर्थ कौन सा क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट है, कितना, फोर्थ क्वाड्रेंट, वेरी गुड। फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ, कैसे पता,
तो देखो 270 ये रहा और 270 में हमने कुछ ऐड कर दिया है, तो यहाँ पे कुछ ऐड करते हैं तो 270 प्लस थीटा, ये क्वाड्रेंट कौन सा कहलाता है? फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपने पूछा विच क्वाड्रेंट, तो आपने बोला फोर्थ क्वाड्रेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछोगे विच साइन प्लस और माइनस फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो बताओ 10 फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? एड शुगर टू कॉफी, कॉफी आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन बताएगा? हरिओम बताओ। सर नेगेटिव में होगा। नेगेटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये नेगेटिव होता है। कहाँ लिखा है भाई? देखो मैंने यहाँ समझाया था आपको कि कॉस यहाँ पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी 10 क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर हम माइनस साइन लगा देंगे। तो चलिए यहाँ पे माइनस साइन लगा देते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन अपने आप से पूछेंगे ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है ये 90 का? तो ये ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है? तो 270 को हम क्या लिखेंगे? 90 इंटू 3 लिखेंगे। तो 3 क्या है? ऑड है कि इवन है? कौन बताएगा? तो ये ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है? रेज योर हैंड। हाँ तुषार बताओ, ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है? ऑड मल्टीपल है। चलिए तुषार ये भी बता दो साथ साथ, अगर ये ऑड मल्टीपल है तो ये चेंज होगा कि नहीं होगा? अगला क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन यही पूछता है, विल इट चेंज और रिमेन सेम? अगर ऑड मल्टीपल है तो चेंज होता है, इवन मल्टीपल है तो चेंज नहीं होता। तो ये tan किस में चेंज हो जाता है? tan चेंज हो जाता है कॉट में, तो इट इज कॉट थीटा। तो tan 270 प्लस थीटा क्या होगा? माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। तो इस तरह से आप ये बना सकते हो। तो मैंने आपके लिए एक टेबल बना के रखा है, तो ऐसा टेबल आपको पूरा कंप्लीट करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा टेबल है, ठीक है। मैंने आपसे पूछा था, देखो ऊपर तो एंगल लिखे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फिर से सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट 2 बार लिखा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए लिखा है 90 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए लिखा है 90 प्लस थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट का दूसरा एंगल है 180 माइनस थीटा। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है? 180 प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट और क्या होता है? 180 270 माइनस थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है? 270 प्लस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट और क्या होता है? 360 माइनस थीटा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम 360 प्लस थीटा भी बोलते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट का एक और तरीका है, जब हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो एंगल नेगेटिव होते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट को हम माइनस थीटा भी बोलते हैं। तो मैंने आपको अभी जो क्वेश्चन कराया था वो 270 प्लस थीटा का कराया था। 270 प्लस थीटा किसका? tan का। तो tan को मैच करो और 270 प्लस थीटा मैच करो, तो क्या आ रहा है? माइनस कॉट थीटा। तो ये हमने एक वैल्यू निकाली है। ऐसे ये पूरा टेबल आपको फिल करना है। तो ये सारा आपको फिल करना होगा। कितने कॉलम्स है? 1 2 3 4 और 5 6 7 8 और 9, टोटल 9 कॉलम्स है। इन 9 कॉलम्स को इस तरह से आपको भरना है। एक और एग्जांपल हम लेंगे यहाँ से, जिसमें मानो चेंज नहीं होता या चेंज होता है। चलो चेक करते हैं। और आपका क्वेश्चन है साइन ऑफ 180 प्लस थीटा। तो आप अपने आप से पहला क्वेश्चन पूछेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? विच क्वाड्रेंट? तो रेज करो, हैंड रेज करें, देखें कौन सबसे पहला रेज कर रहा है, उसी को पूछेंगे। जयदीप बताओ। जयदीप का हाथ नहीं है यहाँ पे। जो हैंड जिसने रेस किया है, देखो हैंड रेस करके बाद लोअर मत करो, मुझे दिखता नहीं, फिर आपका हट जाता है नाम। तुषार बताओ जल्दी से, हैंड रेस करा है आपने। सर थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, वेरी गुड। सो थर्ड क्वाड्रेंट हो गया ये। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, कौन बताएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थर्ड क्वाड्रेंट में सोनू बताओ। नेगेटिव सर, नेगेटिव। नेगेटिव होता है, तो मैंने को यहाँ लगाना है माइनस साइन। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। अब आपको अपने आप से तीसरा क्वेश्चन पूछोगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है भाई? कहता है ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है 90 का? कौन बताएगा ऑड मल्टीपल है कि? जयदीप बताओ। सर ऑड। बेटा ये 90 इंटू 2 है कि 90 इंटू 3 है? 80 को क्या बोलते हैं? 180 को? ये 90 इंटू 2 बोलोगे तो 2 इवन है कि ऑड है? इवन है, इवन। हाँ तो इवन है। तो इवन है, तो अब अगला क्वेश्चन आप बताओगे कि विल इट चेंज? इवन मल्टीपल में चेंज होता है कि ऑड मल्टीपल में चेंज होता है? सर इवन मल्टीपल में नहीं चेंज होता है और ऑड में नहीं चेंज होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं? कॉस थीटा लिखूं कि साइन थीटा लिखूं?
सर कुछ सर वही रहने दो सर, कोई चेंज नहीं होगा। तो साइन थीटा लिखेंगे, साइन का साइन ही आ जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो यस सर। बताऊं, तो ये कुछ फॉर्मुलेज हैं जो काम आएंगे आपको एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट 5 क्वेश्चन करने में काम आएंगे, और लास्ट 5 भी आएंगे, उसमें भी काम आएगा ये। तो क्वेश्चन 1 to 5 आप कर पाओगे अगर आपने ये समझ लिया। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इसी से दो फॉर्मूले बनते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और ऐसे ही दो और बन जाएंगे इससे, एक तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, और इसके बाद बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और तीसरा फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसी से दो बन जाएंगे जो आपने 10th क्लास में पढ़े, एक तो बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, और दूसरा बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसके अलावा रेसिप्रोकल फॉर्मूले काम आएंगे। तो आपको पता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो अगर आपको कोसेक थीटा पता है तो कोसेक थीटा की वैल्यू डालो, साइन थीटा आ जाएगा, या फिर कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, और या फिर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। इस तरह से हमारा ये फोर्थ फॉर्मूला हो गया जो काम आएगा। फिर फिफ्थ फॉर्मूला क्या, कौन सा काम आएगा कि आप लिख दोगे cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, या फिर सेक थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, और सिक्स्थ फॉर्मूला क्या आएगा काम में बताओ, उसमें हम लिख देंगे tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, और या फिर tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। ये सब आपको फॉर्मूला पहले से ही पता है, तो इन्हीं का यूज करके हम फर्स्ट 5 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए, तो एग्जांपल 6 में इफ cos x इज इक्वल टू -3/5, cos x की वैल्यू दे रखी है नेगेटिव है, और ये x कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो cos टोटल तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो उसमें से एक तो दे रखा है cos x, तो बाकी 5 आपको निकालने हैं, और आपको बताया कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, tan और cot पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है। तो सबसे पहला काम करेंगे हम cos का रेसिप्रोकल निकाल लेंगे। cos का रेसिप्रोकल क्या होता है भाई, cos का रेसिप्रोकल sec होता है, तो cos x पता है तो sec x क्या होगा, ये -3/5 है, ये -5/3 हो गया, तो फटाफट पता लग गया। अब फॉर्मूला लिख रहे हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, तो इसमें cos पता है, अब हम sin निकाल लेंगे, तो sin स्क्वायर x क्या हुआ, 1 माइनस cos स्क्वायर x, cos x की वैल्यू डालो, -3/5 का होल स्क्वायर क्या होगा 9/25, और माइनस तो पहले से ही था, हमने -3/5 का स्क्वायर किया तो +9/25, पर माइनस बीच में पहले से ही था, एलसीएम लेंगे 25 माइनस 9 16, 16 अपॉन 25, तो sin x की दो वैल्यूज आ रही है +-4/5। पर आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, तो आप बताओगे सर ये तो नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ तो tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन सिलेक्ट करेंगे और प्लस साइन को डिस्कार्ड कर देंगे, प्लस साइन नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हमने साइन निकाल लिया, सेक निकाल लिया। अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है पता है आपको, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो साइन निकल गया तो कोसेक भी निकल जाएगा, तो हमारी वैल्यू यहाँ पे साइन की -4/5 है, तो और इसका रेसिप्रोकल कोसेक क्या हुआ -5/4। तो चलो अभी ये हमने कोसेक की वैल्यू भी निकाल ली, अब नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे। अब क्या करो, tan x को कैसे निकालेंगे, sin x अपॉन cos x कर दो, तो sin x अपॉन cos x दोनों नेगेटिव वैल्यूज है, तो एक तो है -4/5 और दूसरा है, ये तो साइन तो है -4/5 और cos x क्या था -3/5, -4/5 और -3/5 डिवाइड करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा +4/3, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव साइन कट जाएगा, और tan का रेसिप्रोकल कर दो तो 3/4, 4/3 का उल्टा 3/4। इस तरह से हमने क्या किया, 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल लिए जब हमें cos x दे रखा था थर्ड क्वाड्रेंट में। cot x is -5/12, x lies in the second quadrant, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि
कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है और उसके बाद कोसेक पॉजिटिव होता है, साइन और उसका रेसिप्रोकल। ऐड शुगर टू कॉफी, तो एस वर्ड लेफ्ट लेटर है। तो अब हमें तो दे रखा है कॉट, और देखो कॉट नेगेटिव दिया हुआ है ना यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, कॉट नेगेटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कहते हैं फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो सबसे पहले बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने में सबसे पहला कौन सा नंबर किसका आएगा? सबसे पहला तो इसी का रेसिप्रोकल ले लो। कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है भाई? 10। तो ये तो -5/12 है, तो ये -12/5 हो जाएगा। अब एक फॉर्मूला पता है आपको कि 10 पता है, तो 10 का फॉर्मूला ये बना है sec² x = 1 + tan²x। इसमें 10x की वैल्यू डाल दोगे, sec x आ जाएगा। तो 10x की वैल्यू -12/5 का स्क्वायर करो, 144/25, और एलसीएम ले लो तो 169/25। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो +-13/5। पर ये सेक का साइन कौन सा लेना पड़ेगा? सेक तो यहाँ नेगेटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हम -13/5 लेंगे। तो x lies in the second quadrant, sec x will be negative, so therefore आंसर क्या लेंगे? -13/5। और इसका रेसिप्रोकल ले लो तो cos आ जाएगा, तो रेसिप्रोकल लिया तो -5/13 आ गया। ठीक है, cos मिल गया तो साइन नहीं कर सकते हैं, साइन ऐसे भी कर सकते हैं, tan x into cos x मल्टीप्लाई करो तो sin x आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है sin x अपॉन cos x इज tan x। तो sin x क्या हुआ? tan x into cos x। tan x हमें पता है कि -12/5 है, और cos x भी पता है -5/13। तो 5 से 5 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 12/13। ऐसे भी निकाल सकते हैं। और इसका साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? वो हो जाएगा +13/12। 12/13 का उल्टा 13/12। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 17 देखा कि सॉरी एग्जाम्पल नंबर 7 देखा, ये आप कर पाओगे। इसके बाद जो मैंने इंफॉर्मेशन अब दी है एग्जाम्पल 6 और 7 के जरिए, तो उससे आप क्वेश्चन नंबर 1 to 5 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 5 देख के बताओ क्या आप कर पाओगे इनको? cos x की वैल्यू दी है और x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और आपसे पूछा है बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो। तो इस तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये सारे एक जैसे हैं, तो ये आप अभी कर पाओगे। ये आपका